सहारा डेजर्ट एक रेगिस्तान है जो अपने अंदर कई सारे रहस्यों को दबाए हुए है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय पर यहाँ समृद्ध सभ्यता हुआ करती थी। पूरे हिस्से में हरे भरे जंगल और पेड़ पौधे हुआ करते थे। जानवरों की कई सारी प्रजातियाँ हुआ करती थी। कई झीलें और नदियाँ भी यहाँ मौजूद थी, लेकिन आज हर जगह केवल रेत और मिट्टी के टीले ही नजर आते हैं। ऐसा क्यों है? हरियाली का तो नामो निशान मिट गया। सहारा डेजर्ट की रेत के नीचे भी कई अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों सहारा डेजर्ट को इतना रहस्यमयी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को एक लाइक और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा अच्छी वीडियो ही मिलेंगी। तो समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अफ्रीका में स्थित सहारा डेजर्ट को बहुत से लोग दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट मानते हैं, लेकिन असल में अंटार्कटिक डेजर्ट दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर बात रेत वाले रेगिस्तान या फिर गर्म रेगिस्तान की करें तो उसमें सहारा डेजर्ट पहले नंबर पर आता है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है, जिनमें अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, मोरक्को, मॉरिटानिया, माली और सूडान जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, एक बात से आप यहाँ हैरान हो जाएंगे कि सहारा डेजर्ट का टोटल एरिया 92 लाख वर्ग किलोमीटर है और अफ्रीका के लगभग 1/3 हिस्से को इसने कवर किया हुआ है। सहारा डेजर्ट हर साल एक्सपेंड हो रहा है। 5 से 10 किलोमीटर तक के रेगिस्तान साउथ की ओर एक्सपेंड हो रहे हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के मुताबिक सन 1920 से लेकर अब तक सहारा रेगिस्तान की एरिया में 10% तक की बढ़ोतरी हुई है। इस पूरे रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही नहीं है, केवल 20% हिस्से को ही रेत ने कवर किया हुआ है और बाकी का हिस्सा रॉकी प्लेटू से घिरा हुआ है। रेगिस्तान में आमतौर पर बहुत ज़्यादा जानवरों की प्रजातियां देखने को नहीं मिलती, फिर भी वैज्ञानिकों ने 4000 प्रजातियों के बारे में पता लगाया है जो इस रेगिस्तान में पाई जाती हैं। इनमें मैमल्स, एंटीलोप्स, जैकल्स, डून कैट, जरबोस, हेमस्टर्स और मोंगूस आदि शामिल हैं। अधिकांश जानवर रेत के भीतर बिल बनाकर या फिर पहाड़ियों के बीच छिपकर ही रहते हैं। तपती हुई गर्मी से खुद को बचाना यहाँ एक बड़ा चैलेंज होता है। सहारा रेगिस्तान में औसतन तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन सूरज की गर्मी रेत को बहुत अधिक गर्म कर देती है, जिस कारण यहाँ सर्वाइव करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो तापमान 50 डिग्री से 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात के समय तापमान 0 डिग्री तक गिर जाता है। तो वही माउंटेन प्लेट्यूज वाले हिस्से में कई बार तो तापमान -18 डिग्री तक पहुंच जाता है। तापमान में इस बदलाव का असर यहाँ के पठारों में देखने को मिलता है। उनमें दरारें आने लगती हैं और ये टूटकर रेत में बदल जाती हैं। एक बात यहाँ पर सोचने वाली है कि सहारा रेगिस्तान जैसे गर्म इलाके में भी कुदरत ने कई करिश्मे दिखाए हैं और यहाँ पर कभी कभी बर्फबारी भी देखने को मिली है। सन 1879 में और साल 2012 में सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी हुई थी। हालांकि बर्फ जमीन पर गिरने के बाद कुछ ही देर में पिघल गई थी, जो ये अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। सहारा रेगिस्तान में बारिश ना के बराबर देखने को मिलती है। यहाँ बारिश बिल्कुल ही कम होती है। अधिकतर समय में ये पूरा इलाका ड्राई रहता है। सेंट्रल डेजर्ट में तो ये 4 से 5 सालों तक बारिश देखने को नहीं मिलती, तो वहीं पूरे रेगिस्तान में लगभग बारिश 75 मिलीमीटर के आसपास ही रिकॉर्ड की जाती है। सहारा रेगिस्तान में प्लांट्स के लिए भी सर्वाइव करना आसान नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद प्लांट्स की कुछ प्रजातियों की खोज की जा चुकी है, जिनमें फर्न, फिकस, पाम, नागफनी जैसे पेड़ पौधे शामिल हैं। सहारा डेजर्ट में मौजूद सैंड ड्यूज की ऊंचाई 200 मीटर तक देखने को मिलती है। ये ऊंचाई किसी 70 मंजिला इमारत के बराबर है। इस रेगिस्तान में एक संगीत भी आपको सुनने को मिलेगा। जब भी यहाँ हवा चलती है तो रेत उड़ने लगती है और एक अलग प्रकार के संगीत को ये क्रिएट करती है। सहारा डेजर्ट में कई जगह कांच के टुकड़े जैसे पत्थर पड़े हुए नजर आते हैं और ये कोई मैग्नेट नहीं है। ऐसा माना जाता है कि आज से लाखों साल पहले सहारा रेगिस्तान में एक बड़ा मेट्रोन्यूट गिरा होगा और उसके गिरने से
काफ़ी मात्रा में थर्मल एनर्जी जनरेट हुई होगी और उसी के कारण यहाँ पर ये कांच जैसे टुकड़े आए होंगे। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि प्राचीन काल में लोग इसका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में किया करते थे और ये बात उस समय पता चली जब कुछ ममीज की कब्र से इन टुकड़ों से बने ज्वेलरी रिसर्चर ने प्राप्त किया। जो ये ज्वेलरी इन्हीं पत्थरों से बनाई गई थी, ये साफ पता चलता है। सहारा डेजर्ट में जब भी लोग जाते हैं तो उन्हें अचानक से पानी का तालाब दिखाई देने लगता है या फिर पाम के पेड़ नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं होता है। पूरे सहारा रेगिस्तान में 1.5 लाख से ज़्यादा जगह ऐसी हैं जहाँ मिराज नजर आता है। दोस्तों, सहारा डेजर्ट अपने अंदर और भी न जाने कितने रहस्य दफन किए हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक समय पर सहारा रेगिस्तान काफ़ी हरा भरा हुआ करता था। इतना ही नहीं, यहाँ एक समय में बहुत ही अच्छी सभ्यता भी हुआ करती थी जो अपने समय के मुकाबले काफ़ी एडवांस थी और अच्छे लोग यहाँ निवास करते थे। अटलांटिक शहर के बारे में आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, जिसे खोजने की कोशिश पिछले कई सैकड़ों सालों से जारी है। इस पर बहुत ही गहनता से रिसर्च किया जा रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अटलांटिक शहर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया था, तो कुछ अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे इस शहर के छिपे होने की बात कहते हैं। लेकिन सहारा रेगिस्तान में कई ऐसे प्रूफ मिले हैं जो ये दावा करते हैं कि रहस्यमयी अटलांटिक शहर इसी रेगिस्तान में हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 10,000 साल पूर्व एक अटलांटिस नाम का एक शहर हुआ करता था। उस समय लोग पत्थरों का इस्तेमाल सीख रहे थे, लेकिन अटलांटिस शहर में लोग कई प्रकार की धातुओं का इस्तेमाल किया करते थे। इस शहर का नक्शा भी काफ़ी एडवांस था। ये शहर गोलाकार था जिसमें पानी की 3 रिंग्स थी और 2 पक्की सतह थी। सबसे बीच में अटलांटिक शहर के राजा का महल हुआ करता था। महल तक पहुंचना किसी भी अन्य देश के लिए लगभग नामुमकिन था। अटलांटिस शहर के लोग नदी में बांध बनाना जानते थे और घरों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइप का इस्तेमाल किया करते थे और सिंचाई के लिए भी बेहतरीन साधन उपलब्ध थे। काफ़ी सुख सुविधा पूर्वक जीवन बिताते थे। इस शहर के चर्चे दूर दूर देशों तक थे। मार्टेनिया देश में द रिच स्ट्रक्चर बना हुआ था जिसे सहारा रेगिस्तान की आँख कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को गौर से देखने पर यह बिल्कुल अटलांटिस शहर जैसा प्रतीत होता है। अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर किसने और क्यों बनवाया होगा, तो आपको बता दें कि वैज्ञानिक तो आज तक इसका पता नहीं लगा पाए हैं। कुछ इसे तो सिर्फ आँख बताते हैं। कुछ का कहना है कि एलियंस ने ये स्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन यदि बारीकी से ध्यान दिया जाए तो अटलांटिक शहर और रिच स्ट्रक्चर में बहुत सारी खूबियाँ एक जैसी नजर आती हैं। दोनों काफ़ी एक दूसरे से मेल खाते हैं। रिच स्ट्रक्चर का क्षेत्रफल 45 किलोमीटर है। इस स्ट्रक्चर में भी रिंग्स बनी हुई हैं और उनके बीच में पानी के लिए खाली जगह भी नजर आती है। मॉरिटेनिया के लोगों का कहना है कि उनके पहले राजा का नाम अटलस था। ये स्ट्रक्चर स्पेस से भी नजर आता है। एमिकुसी सहारा डेजर्ट का हाईएस्ट पॉइंट है जिसकी ऊंचाई सी लेवल से करीब 3400 मीटर है। हर साल सहारा रेगिस्तान में कई भयंकर तूफान भी देखने को मिलते हैं। लगभग 1 हफ्ते तक मिट्टी के धूल और अंबार हवा में छा जाते हैं। ये हवा में उड़ते रहते हैं। रेगिस्तान के आसपास रहने वाले लोगों को इससे काफ़ी समस्याएं भी होती हैं, खासतौर पर केप वर्डे शहर के लोगों को। इस शहर के लोग तो कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल पाते। इतनी समस्याओं के बावजूद भी करीब 25 लाख लोग सहारा रेगिस्तान में रहते हैं और अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में रेत और पठारों के अलावा भी कई चीज़ें मौजूद हैं। इनमें रेत के टीलों के नीचे पानी के तालाब मौजूद हैं जो किसी खजाने से कम नहीं है और यहाँ के पानी को कई देश यूज भी कर रहे हैं। सन 1970 से सहारा का अंडरग्राउंड वाटर बाहर निकाला जा रहा है। साल 1996 में यहाँ पर पहली बार वाटर पाइप लाइन बिछाई गई थी। रोजाना 6.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। एक्चुअली बहुत से लोग सहारा रेगिस्तान को फजूल समझते हैं, लेकिन आज तक रेगिस्तान के कारण ही आप और हम खुलकर सांस ले पा रहे हैं। हवा से रेगिस्तान की धूल और मिट्टी के कण उड़कर दुनिया के कोने कोने तक पहुँचते हैं और अमेज़न के जंगलों में भी इन मिट्टी के कणों का बहुत बड़ा हिस्सा पहुँचता है। सहारा की मिट्टी में कई मिनरल्स पाए जाते हैं और ये मिनरल्स ही अमेज़न के जंगलों में पहुँचते हैं और पेड़ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे हमें साफ और स्वच्छ हवा मिल पाती है। दोस्तों, सहारा डेजर्ट शुरू से ऐसा नहीं था जैसा कि हमें आज ये नज़र आता है। आज से करीब 8 से 10 हज़ार पहले यहाँ पर हरियाली हुआ करती थी। जंगलों के बीच में झीलें भी मौजूद थी। साथ ही सहारा के स्टोन हेज भी हुआ करते थे जिन्हें नपटी पल्ले कहा जाता है। इनका वजन कई हजार किलो है।
और ये लगभग 4000 वर्षों से भी पुराने हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक टमन रेस्ट रिवर भी यहाँ मौजूद थी, जिसके बारे में साल 2015 में वैज्ञानिकों को पता चला था। लोग कृषि यहाँ किया करते थे और पशुपालन भी यहाँ रहने वाले लोगों की जीवनी का एक हिस्सा था ये। लेकिन एक हरी भरी जगह अचानक से रेगिस्तान में कैसे बदल गई, इस बारे में वैज्ञानिकों की राय अलग अलग है। कुछ का कहना है कि यहाँ जानवर बहुत ज़्यादा घास और पौधे खाने लग गए, इस कारण उन पौधों को बढ़ने का मौका नहीं मिल पाया और ज़मीन बंजर हो गई। तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि कई वर्षों तक बारिश न होने के कारण यहाँ सूखा पड़ गया था। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक ओशन भी हुआ करता था। कई बड़े डायनासोर्स और अन्य प्रजातियों के अवशेष यहाँ पाए जा चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 10 से 15 साल बाद एक बार फिर सहारा रेगिस्तान में हरियाली देखने को मिलेगी और ये मुमकिन है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट से भी बड़े जंगल यहाँ बन जाएंगे, जिससे धरती की ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो सहारा रेगिस्तान की बातें हैं जिनके बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चल पाया है। ना जाने ये विशाल रेगिस्तान और कितने रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हैं, जिसके बारे में वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सहारा रेगिस्तान के बारे में ये सारी जानकारी पसंद आई होंगी। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपकी नज़र में किस एरिया पर होना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो या नया सीखने को मिला हो या इंटरेस्टिंग लगी हो वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।